हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्षा कैलासिया। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाडली बहना योजना का फार्म आ चुका है तो इसको कैसे भरना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सो यह फार्म आपको कहां से मिल सकता है तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप ये फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र या फिर जगह जगह पे जो कैंप लग रहे हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को लेकर आप घर पे भी भर सकते हैं और वहाँ पे भी भर सकते हैं। तो चलिए भरते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे आपको अपनी समग्र आईडी फिल कर देना है, यानी जिस व्यक्ति का आपने आवेदन किया है लाडली बहना योजना में उसकी समग्र आईडी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। नीचे आपको आधार नंबर फिल कर देना है जिसका भी आपने आवेदन किया है। थर्ड नंबर पे आपको उसका पूरा नाम फिल कर देना है। फोर्थ नंबर पे आवेदिका के पति या पिता का नाम, यदि आवेदिका शादीशुदा है तो उसके पति का नाम और नहीं है तो फिर पिता का नाम आप भर सकते हैं। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पे दिनांक डालना है, यहाँ पे महीना और यहाँ पे आपको वर्ष डाल देना है। छठवें नंबर पे आपको आवेदिका का पता डाल देना है। एंड यदि आप गांव या शहर में हैं तो वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे जो भी आपका ज़िला लगता हो उसको फिल कर देना है। यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर देना है। सातवें नंबर पे आपको आवेदिका का मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका आधार में लिंक है या फिर जो भी आपका चालू नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। आठवें नंबर पे आपको वर्ग सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे सामान्य दिया गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, उसको यहाँ पे टिक कर देना है। नौवें नंबर पे क्या शासन से विधवा या निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यदि आपको कोई भी पेंशन प्राप्त हो रही है तो टिक कर देना है हाँ पे और नहीं हो रही है तो नहीं पे टिक कर देना है। 10वें नंबर पे आपकी विवाह की स्थिति पर टिक करना है, यदि आप विवाहित हैं तो विवाहित पे टिक करना है, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा पे, विधवा है तो विधवा पे और परित्यक्ता है तो परित्यक्ता पे टिक कर देना है। आवेदिका के संतानों की संख्या, आपके पास कितने पुत्र या फिर कितनी पुत्रियां वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आवेदिका द्वारा की गई घोषणा, यहाँ आपके द्वारा जो भी घोषणा की गई है वो आपको यहाँ पे टिक करना है, जैसे कि मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। यदि आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आपको टिक कर देना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, यदि आयकर दाता नहीं है आपके फैमिली में कोई भी तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है या आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरह की पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। यदि आपके फैमिली में किसी के भी पास 4 पहिया वाहन और ट्रैक्टर नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रति माह 1000 या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आपको कोई भी पेंशन नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जन प्रतिनिधि यानी कि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मैं परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक नहीं है। यदि आपके परिवार में कोई भी पहले या फिर अभी भी सांसद या विधायक नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत वार्ड निगम मंडल उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक सदस्य नहीं है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अब हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि यह घोषणा भी आपके द्वारा की गई है लेकिन इसको आपको पढ़ लेना है। मैं एतद द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन यानी कि OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं
यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। यानी कि यहाँ पे आप जो भी डिटेल दे रहे हैं, जैसे कि आधार नंबर, बायोमेट्रिक या फिर OTP जो होती है वो आप दे रहे हैं, यानी कि इसमें आपकी घोषणा की गई है कि ये आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं और योजना का लाभ लेने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आपको आवेदिका के हस्ताक्षर, यानी कि जिसका आपने आवेदन किया है उसका यहाँ पे आपको नाम डाल देना है या फिर अंगूठा जो भी लगाते हैं वो लगा देना है। अब हम यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं कि उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए, यानी कि आपकी ये जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो ओनली कंप्यूटर पे प्रविष्ट करने के लिए मांगी जा रही है और इसके बाद आप इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। सेकंड नंबर पे आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी तथा SMS या WhatsApp के द्वारा आपके पास भेज दी जाएगी। यानी कि आपको ये नीचे जो पावती दिखाई दे रही है, यानी कि जो फॉर्म है नीचे अलग से है, इसको पावती कहते हैं। जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा ये आपको दे दी जाएगी और आपको SMS और WhatsApp के माध्यम से पता भी चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका आवेदन है जो भी आपको कट करके दे दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसको आपको भरना नहीं है बिल्कुल भी, और गलती से भी आपने भर दिया तो आपको ये आवेदन पत्र हो जाएगा आपका बेकार। तो आपको दोबारा से भरना पड़ेगा और हो सकता है वो दोबारा आपको पत्र भी ना दें। इसलिए ये जो नीचे दिया हुआ है इसको भरना नहीं है आपको। लेकिन हम जान लेते हैं कि इसमें आपकी क्या क्या डिटेल्स लगने वाली है और क्या क्या इसमें सावधानी आपको बरतनी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, यानी कि आपको इसको भरना नहीं है। जब ये आपका आवेदन यानी कि सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी कंप्यूटर में, तभी आपको ये फाड़ कर दी जाएगी और तभी आपकी ये वाली डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, यानी कि आवेदन जब करते हैं तो आपका एक पंजीयन क्रमांक बन जाता है, उसको यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे जो आपका पंजीयन क्रमांक आएगा वो आपको नहीं भरना है और ना ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो कैंप या आंगनवाड़ी केंद्र है उन्हीं के पास होता है, वही आपका फिल करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है और यहाँ पे वो आपकी डेट डाल देंगे जिस दिन आपका आवेदन होगा। यहाँ पे आवेदिका का नाम, यानी कि जिसका आप आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पे उसके पति या पिता का नाम होगा। फोर्थ नंबर पे आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई हैं, यानी कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। आपका बैंक आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको बैंक शाखा जाकर आधार लिंक कराना है, और यदि लिंक होगा तो वो लोग यहाँ पे हाँ पे टिक कर देंगे, और नहीं होगा तो आपको बताएंगे कि आपको बैंक जाकर आधार लिंक कराना है। एंड सेकंड नंबर पे आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है या नहीं, यानी कि डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र। यदि आपका DBT इनेबल नहीं होगा तो आपको बैंक जाकर ही DBT इनेबल करा लेना है। उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल में राशि प्राप्त होगी, यानी कि आपके आधार और बैंक दोनों इनेबल होंगे, यानी कि लिंक आधार बैंक से लिंक होगा और DBT इनेबल होगा, तभी आपके बैंक अकाउंट में राशि भेजी जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी और आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं नोट। तो यह मात्र आवेदन की पावती है, यानी कि आपको जो दिखाई दे रही है नीचे अलग से, ये एक आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दिशा में ही योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। यदि आप इस योजना के पात्र होंगी तभी आपको लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन इस योजना के लिए लाभान्वित हो सकता है, यानी कि किस किस को लाभ मिल सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और यदि आप 23 से 60 के मध्य ना होने से यानी कि आपकी एज 23 वर्ष से कम है और 60 वर्ष से ज़्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और समग्र ID में आधार की KYC ना होने से भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, यानी कि आपको सबसे पहले समग्र ID में KYC कराना होगी। और यदि आप
घर बैठे ही KYC करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, सो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर, यानी कि आप इस योजना से संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, एवं वेबसाइट भी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, तो आप इस वेबसाइट से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।